विज्ञान भैरव तंत्र व्रत रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई 59 लिस्ट में ओशो स्पीक ऑन ओजिस स्पीक ऑन की ओर ध्यानाकर्षण। ओ बिलवड, पुट अटेंशन नाइदर ऑन प्लेजर नॉर ऑन दर्द। लेकिन यह सही है, सब कुछ ध्रुवीय है, और मन एक ध्रुवीयता से दूसरे ध्रुव की ओर बढ़ता है, बीच में कभी नहीं रहता है। क्या आप किसी भी क्षण को जानते हैं जब आप न तो खुश थे और न ही दुखी थे? क्या आप किसी भी क्षण को जानते हैं जब आप न तो स्वस्थ थे और न ही बीमार थे? क्या आप किसी भी क्षण को जानते हैं जब आप न तो यह थे और न ही, जब आप सिर्फ बीच में थे, सिर्फ मध्य में, ठीक मध्य में? मन तुरंत एक ध्रुव से दूसरे पर जाता है। यदि आप खुश हैं तो जल्दी या बाद में आप दुखी हो जाएंगे, और आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। खुशी गायब हो जाएगी और आप दुखी हो जाएंगे। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो जल्दी या बाद में आप बुरा महसूस करेंगे, और कोई मतलब नहीं है कि आप बीच में कहाँ रहें, आप इससे तुरंत आगे बढ़ते हैं, एक पुरानी घड़ी के पेंडुलम की तरह। आप बाएं से दाएं और पेंडुलम से आगे बढ़ते हैं, एक गुप्त कानून है। जब पेंडुलम बाईं ओर जा रहा होता है तो यह बाईं ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह दाएं जाने के लिए गति पकड़ रहा है। जब यह बाईं ओर जा रहा है तो यह ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा है, संवेग दाएं जाने के लिए। जब यह सही हो रहा है तो यह बाएं जाने के लिए गति पकड़ रहा है। तो जो दिखाई पड़ता है वह पूरा नहीं है। जब आप खुश हो रहे हैं, आप दुखी होने के लिए गति प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जब भी मैं तुम्हें हंसता हुआ देखता हूँ, वह क्षण दूर नहीं होता जब तुम रोओगे। भारतीय गांवों में माताएं यह जानती हैं, इसलिए जब कोई बच्चा बहुत अधिक हंसने लगता है तो वे कहते हैं, उसे रोको, नहीं तो वह रोएगा। ऐसा होना तय है। यदि कोई बच्चा इतना खुश है तो अगला कदम दुखी होने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार वे उसे रोकते हैं, अन्यथा वह दुखी होगा। लेकिन यही बात रिवर्स पर लागू होती है, और यह ज्ञात नहीं है। जब कोई बच्चा रो रहा होता है और आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप न केवल उसका रोना रोक सकते हैं, आप उसका अगला कदम रोक रहे हैं। वह अब खुश नहीं हो सकता। जब एक बच्चा रो रहा है तो उसे अनुमति दें, उसे और रोने में मदद करें, ताकि जब रोना खत्म हो जाए तो वह गति पकड़ ले। अब वह दाईं ओर जा सकता है, वह खुश हो सकता है। अब मनोविश्लेषक कहते हैं कि जब बच्चा रो रहा है और चिल्ला रहा है तो उसे रोको मत, उसे मनाने की कोशिश मत करो, उसे विचलित मत करो, उसके दिमाग को कहीं और केंद्रित करने की कोशिश मत करो, उसे रोकने के लिए रिश्वत न दे, कुछ मत करो, बस उसके पास चुप रहें और उसे रोने और चिल्लाने की अनुमति दे, ताकि वह आसानी से खुशी के लिए आगे बढ़ सके। अन्यथा न तो वह रो पाएगा और न ही वह खुश रह पाएगा। इसी तरह हम सब बन गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मुस्कान आधी अधूरी है, आंसू भी आधे अधूरे हैं, सब कुछ भ्रम है, लेकिन यह मन का प्राकृतिक नियम है। यह एक ध्रुव से दूसरे में जाता है। इस तकनीक को, इस प्राकृतिक नियम को बदलना है। ओह बेल्टेड पॉट एटीट्यूड नियर ऑन प्लेजर नो ऑन पेंट। यू बेटन थिस। किसी भी ध्रुवीयता को चुना जा सकता है, और बस बीच में रहने की कोशिश करें। बीच में आने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तुम कैसे बीच में रहोगे? एक बात, जब दर्द होता है तो आप क्या कर सकते हैं? जब दर्द होता है तो आप इससे बचना चाहते हैं, आप इसे नहीं चाहते हैं, आप इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। आपका प्रयास इसके विपरीत जाना है, खुश रहना, आनंदित होना। जब खुशी है तो आप क्या करते हैं? आपका प्रयास इसके साथ चिपकना है ताकि अन्य पोल में प्रवेश न हो। इसे करने के लिए जब खुशी है तो तुम चिपके हो,
जब दर्द होता है तो तुम बच जाते हो, यह स्वाभाविक रवैया है। यदि आप इस प्राकृतिक नियम को बदलना चाहते हैं और इसे पार करना चाहते हैं, जब दर्द होता है तो बचने की कोशिश न करें, इसके साथ बने रहें। आप पूरे प्राकृतिक तंत्र को परेशान करेंगे। आपके पास सिर दर्द है, इसके साथ रहें, अपनी आंखें बंद करो, सिरदर्द पर ध्यान दो, इसके साथ रहो, कुछ मत करो, बस साक्षी बनो। भागने की कोशिश मत करो। जब खुशी होती है और आप किसी विशेष क्षण में विशेष रूप से आनंदित महसूस कर रहे होते हैं, तो उससे न चिपके, अपनी आंखें बंद करो और इस सब के साक्षी बने रहो। दूर से ढके मन के लिए चिपटना या बचना स्वाभाविक है। यदि आप एक साक्षी बने रहते हैं, तो जल्द या बाद में आप इसके बीच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक नियम ध्रुवीयता की ओर बढ़ना है। ध्रुवीय विपरीत, अगर तुम साक्षी बने रहो, तुम बीच में हो। बुद्ध ने अपने पूरे दर्शन MAJJHIM निकाय इस तकनीक के कारण बीच का रास्ता बताया है। वह कहता है कि हमेशा बीच में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ध्रुवीयता हमेशा बीच में बनी रहे। साक्षी भाव से कोई बीच में रह जाता है। जिस क्षण आप अपने साक्षी भाव को खो देते हैं, आप या तो आसक्त हो जाते हैं या प्रतिक्रमित होते हैं। यदि आपको ठुकराया जाता है, तो आप दूसरे चरम पर जाएंगे। यदि आप संलग्न हैं, तो आप इस चरम पर बने रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कभी भी बीच में नहीं होंगे। बस साक्षी बनो, आकर्षित मत बनो, प्रतिकारक मत बनो। सिरदर्द है, स्वीकार करें, यह एक तथ्य के रूप में है। जैसे वृक्ष है, जैसा घर है, जैसे रात है, वैसे ही सिरदर्द है। इसे स्वीकार करें और अपनी आंखें बंद करें। इससे बचने की कोशिश मत करो। तुम खुश हो, तथ्य को स्वीकार करो, उससे चिपके मत रहो और दुखी होने की कोशिश मत करो। कुछ भी कोशिश मत करो। अगर दुखीता आती है, तो अनुमति दे। अगर खुशी मिलती है, तो अनुमति दे। पहाड़ी पर सिर्फ दृष्टा बने रहते हैं, बस चीजों को देखते हुए। सुबह आती है और फिर शाम आती है और फिर सूरज उगता है और फिर सूरज डूबता है और तारे और अंधेरे होते हैं और फिर से सूरज उगता है और आप पहाड़ी पर सिर्फ एक दृष्टा हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, आप बस देखते हैं। सुबह आ गई, आप इस तथ्य पर ध्यान देते हैं और आप जानते हैं कि अब शाम आ जाएगी, क्योंकि शाम सुबह होती है। और जब शाम आती है, तो आप इस तथ्य पर ध्यान देते हैं और आप जानते हैं कि अब सुबह होने वाली है, क्योंकि सुबह शाम का पालन करती है। जब दर्द होता है, तो आप सिर्फ एक दृष्टा होते हैं। आप जानते हैं कि दर्द आ गया है और जल्द ही या बाद में यह जाएगा और ध्रुवीय विपरीत आएगा। और जब आनंद आया है, तो आप जानते हैं कि यह हमेशा नहीं रहने वाला है। अप्रसन्नता कहीं छिपी होगी, आ रही होगी। तुम दृष्टा बने रहते हो। यदि आप बिना आकर्षण के देख सकते हैं और बिना किसी प्रतिकर्षण के, आप बीच में पड़ जाएंगे। और एक बार पेंडुलम के बीच में रुक जाने के बाद आप पहली बार देख सकते हैं कि दुनिया क्या है। जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप नहीं जान सकते कि दुनिया क्या है। आपका आंदोलन सब कुछ भ्रमित करता है। एक बार जब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप दुनिया को देख सकते हैं। पहली बार आप जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। एक गैर चलती मन जानता है कि वास्तविकता क्या है। एक गतिशील दिमाग यह नहीं जान सकता कि वास्तविकता क्या है। आपका मन एक कैमरे की तरह है। आप चलते हैं और शॉट्स लेते हैं, लेकिन जो भी आता है वह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि कैमरा हिलना नहीं चाहिए। अगर कैमरा हिल रहा है, तो तस्वीरें बस एक भ्रम होने वाली हैं। आपकी चेतना एक पेंडुलम से दूसरे में जा रही है, और जो भी आप वास्तविकता को जानते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है, एक दुःस्वप्न है। आप नहीं जानते कि क्या है। सब कुछ गड़बड़ है, छूट गया है। यदि आप मध्य में रहते हैं और पेंडुलम बंद हो गया है, अगर आपकी चेतना अभी केंद्रित है,
तो आप जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। केवल एक मन जो अदम्य है वह जान सकता है कि सत्य क्या है। जारी है। दर्द पर नोट पर ध्यान दें। नट पर फिर से पास करें।